हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकमेड। सो हम करने लगे हैं लिम्बिक सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट, कनेक्शंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम। सो कनेक्शंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम, सबसे पहला जो हमारे पास कनेक्शन है वो हमारे पास है पापेज सर्किट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो कनेक्शन है लिम्बिक सिस्टम का वो हमारे पास है पापेज सर्किट। अच्छा जी, पापेज सर्किट हमारे पास स्टार्ट होता है हिप्पोकैम्पस से और एंड भी हमारे पास होता है हिप्पोकैम्पस में। मैंने आपको बताया था कि हिप्पोकैम्पस हमारा मेमोरी सेंटर है, लेकिन जो न्यू मेमोरीज बनती हैं उसको आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये मेमोरी पापेज सर्किट के थ्रू घुमाना पड़ता है, डिफरेंट सेंटर्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है और उसके बाद जो कंपोनेंट इमोशनल कंपोनेंट्स होंगे फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि मेमोरी को कितनी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्ट करते हैं। तो पापेज सर्किट आपके पास स्टार्ट होता है सबसे पहले अल्वियस से। अल्वियस आपके पास यहाँ पर जो आपका हिप्पोकैम्पस है वहाँ से आपके पास शॉर्ट फाइबर्स निकलते हैं जो सारे के सारे कंबाइन होकर फिर वो फिम्ब्रिया बनाते हैं और फिम्ब्रिया आपके पास जब एक साथ आ जाते हैं सारे फाइबर तो आपके पास बना देते हैं फॉर्निक्स। ठीक है, फॉर्निक्स आपके पास मेन फाइबर्स हैं आपके हिप्पोकैम्पस से जो आपके पास आ रहे हैं पोस्टीरियर एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ थैलेमस पर, और ये आपके पास आ रहे हाइपोथैलेमस में ममेलरी बॉडी में। ये मैंने आपको इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई में भी बताया था कि ये आपके पास फॉर्निक्स आ रहे हैं ममेलरी बॉडी में। ठीक है, फिर ममेलरी बॉडी से आपके पास फाइबर्स निकलते हैं वाया ममेलोथैलेमिक ट्रैक्ट टू इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई। ठीक है, ममेलोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई में, और फिर इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई से आपके पास आ रहे हैं सिंगुलेट गैरस में। सिंगुलेट गैरस मैंने आपको बताया कि ये भी आपके पास इमोशनल कंपोनेंट है। ठीक है, और इसके अलावा एमिग्डालाइड बॉडी भी आपके पास इमोशनल सारे फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है। फिर आपके पास सिंगुलेट गैरस में ये फाइबर्स प्रोसेस होकर उसके बाद आपके पास सिंगुलम के थ्रू आ रहे हैं आपके इंट्रोराइनल कॉर्टेक्स में, और फिर आपके पास जो इंट्रोराइनल कॉर्टेक्स फिर हिप्पोकैम्पल गैरस, फिर उसके बाद इंट्रोराइनल कॉर्टेक्स, और फिर इंट्रोराइनल कॉर्टेक्स से आपके पास आ रहे हैं जो आपका डेंटेज गैरस है हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन में। तो ये आपके पास पूरा जो सर्किट है इसको कहते हैं पापेज सर्किट, और इसमें आपका जो मेमोरी है वो सर्कुलेट होकर आपके पास वापस हिप्पोकैम्पस में आती है और इस तरह आपका जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपके पास एक मेमोरी। सेकंड वन है हमारे पास लर्निंग या डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन आप किस तरह बनाते हैं, अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपने कोई काम करना है, आप ऐसे ही डायरेक्टली कोई भी फैसला नहीं करते, पहले आप सोचते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के हवाले से, डिफरेंट चीज़ों को सोचते हैं, पुराने इंफॉर्मेशन मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं और फिर उसके बाद आप कोई डिसीजन बनाते हैं। सो इसमें आपके पास किस तरह होता है, आपका जो प्री फ्रंटल का यहाँ पर आपके पास थॉट्स प्रोसेस होते हैं। अब जब आप थॉट्स करते हैं तो आपने उसके साथ साथ पुराने इंफॉर्मेशंस को या पुराने मेमोरीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। आप सोचते हैं कि ये मेरे साथ हुआ था, ये हुआ था, तो ये काम करूँगा, मैं कैसे करूँगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो सिंगुलेट गैरस है वो आपके पास इमोशनल जो आपका मेमोरी है, प्रीवियस मेमोरी है, उसको आपके जो थॉट उसके साथ कंपेयर करते कन्वर्ट करता है, मर्ज करता है। जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो फिर आप सारा कुछ सोच समझ के उसके बाद आप एक फाइनल डिसीजन बनाते हैं। सो ये आपके पास बनता है, इसमें आपके पास बनता है लर्निंग। ठीक है, डिसीजन बिहेवियर। इसके बाद नेक्स्ट जो कनेक्शन है लिम्बिक सिस्टम का वो है हमारे पास एक है स्ट्रिया टर्मिनलिस, दूसरा है हमारे पास वेंट्रल एमिग्डालोफ्यूगल पाथवे। अब ये जो दोनों पाथवे हैं ये दोनों हमारे पास एमिग्डालाइड बॉडी से ओरिजिनेट होती है। जो स्ट्रिया टर्मिनलिस है ये हमारे पास एमिग्डालाइड बॉडी के पोस्टीरियर सरफेस से निकलता है। ठीक है, इसको अलग कलर दे देते हैं। ये हमारे पास एमिग्डालाइड बॉडी के पोस्टीरियर साइड से निकलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर जा रहे हैं, सेप्टल एरिया में जा रहे हैं और हाइपोथैलेमस में जा रहे हैं। ठीक हो गया, ये भी आपके पास थैलेमस के सुपीरियर साइड पर आते हैं और यहाँ पर आपके पास सेप्टल एरिया में आ रहा है और हाइपोथैलेमस में आ रहा है। सो ये आपके पास है स्ट्रिया टर्मिनलिस जो एमिग्डालाइड बॉडी से आता है। सेकंड वन है हमारे पास वेंट्रल एमिग्डालोफ्यूगल पाथवे। ये जो पाथवे है ये हमारे पास एमिग्डालाइड बॉडी के वेंट्रल साइड से निकलता है। ठीक है, और ये तीन स्ट्रक्चर्स को जाके सप्लाई करता है। एक है हमारे पास सेप्टल एरिया, दूसरा है हमारे पास हाइपोथैलेमस और तीसरा है हमारे पास डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। सो सबसे पहले हमारे पास हाइपोथैलेमस, डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस और इसके अलावा सेप्टल एरिया। ठीक है, अच्छा अब इस सब का क्या फंक्शन है, एक हमारे पास है इमोशनल रिस्पॉन्स, दूसरा है हमारे पास फीडिंग बिहेवियर और तीसरा है हमारे पास सेक्सुअल बिहेवियर। मैंने आपको बताया था कि एमिग्डालाइड बॉडी ये सारे के सारे फंक्शंस करते हैं। इमोशनल रिस्पॉन्स में आपके पास क्या क्या होता है, स्ट्रेस होता है, फेयर होता है, एंगर होता है। अब इसमें आपके पास जब ये आपके पास स्ट्रिया टर्मिनलिस और वेंट्रल एमिग्डालोफ्यूगल पाथवे के थ्रू आपका जब फेयर होता है या इमोशन, तो आपके पास बॉडी में सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये किस तरह होता है, आपके पास जब फाइबर्स हाइपोथैलेमस में आता है, लेट सपोज ये आपके पास हाइपोथैलेमस, ये आपका मीडियल हाइपोथैलेमस, इसमें आपके पास एक है इंटीरियर
हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस और एक है आपके पास पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक। ये आपके पास है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस और एक है आपके पास इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, ठीक है। इंटीरियर जो है ये आपके पास है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का और पोस्टीरियर आपके पास है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अब आपके बॉडी में सिंपैथेटिक एक्टिविटी कब होगा? जब आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन हो। इमरजेंसी में आपके पास क्या है? फियर, फाइट, फ्राइट एक्सेट्रा। और पैरा में आपके पास होता है रिलैक्स सिचुएशन, ठीक हो गया। अब आपके बॉडी में ये सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक कब इंक्रीज होगा, वो आपके पास एमिग्डालाइड बॉडी डिटरमाइन करेगी कि आपके बॉडी में अभी इस सिचुएशन में कौन सा नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज होगा। और जो आपका एमिग्डालाइड बॉडी ये किस तरह करता है, ये सारा वो डिटरमाइन कैसे करते हैं। एमिग्डालाइड बॉडी जो है ये आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। उनमें आपके पास है एक ये हमारे पास टेम्पोरल लोब से इंफॉर्मेशन रिसीव करे। टेम्पोरल लोब से हमारे पास कौन कौन से, हमारे पास स्मेल, टेस्ट, विजुअल सेंसेशन और ऑडिटरी सेंसेशन रिसीव करे टेम्पोरल कॉर्टेक्स से। फिर इसके अलावा हमारे पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से भी हमारे पास एमिग्डालाइड बॉडी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। और इसके बाद थर्ड जो हमारे पास है वो हमारे पास पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया। पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो हमारा विजुअल है, ऑडिटरी है और हमारे पास जो सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स है, इनके जो एसोसिएशन कॉर्टेक्स है उनसे हमारे पास इंफॉर्मेशन रिसीव एमिग्डालाइड बॉडी। सो इन सब से इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद एमिग्डालाइड बॉडी डिटरमाइन करती है। अब देखो आपके पास जो विजुअल सेंसेशन, आपके एसोसिएशन कॉर्टेक्स आपके पास विजुअल इंफॉर्मेशन रिसीव किया, ऑडिटरी सेंसेशन रिसीव किया, स्मेल सारा कुछ रिसीव किया। अब इसके बाद अगर आपके पास लेट सपोज आपने कोई ख़तरनाक आवाज़ सुनी, आप आगे जा रहे हैं और पीछे से किसी कुत्ते ने आवाज़ दी आपको, सो ये आपके पास आवाज़ जो है इससे आपने बचना होता है। तो किस तरह बचना होता है कि आप फ़ौरन भागना स्टार्ट करते हैं। भागना किस तरह होता है, एमिग्डालाइड बॉडी जब फियर के सेंसेशन रिसीव करते हैं वो हाइपोथैलेमस को एक्टिविटी दे देते हैं कि पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करे ताकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके पास एक्टिवेट हो जाए और आप भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह ये करता है हमारा जो एमिग्डालाइड बॉडी है आपके पास सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इमोशनल रिस्पॉन्स है। इसके बाद एमिग्डालाइड बॉडी का सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फीडिंग बिहेवियर। फीडिंग बिहेवियर में आपके पास दो न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है। एक आपके पास है लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई आपके पास हंगर में इन्वॉल्व है। और हमारे पास सेकंड वन जो है वो है हमारे पास वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। ये वाला एरिया हमारे पास है, ये हमारे पास होता है सेटाइटी सेंटर। अब हमारे पास आपने डिटरमाइन करते हैं कि आपने कब खाना खाना है और कब आपने खाना बस करना है, वो सारा का सारा एमिग्डालाइड बॉडी डिटरमाइन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो इन दोनों न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करता है आर्कुएट न्यूक्लियस के थ्रू। और एमिग्डालाइड बॉडी किस तरह करता है, क्योंकि वो सारे कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, स्मेल के, टेस्ट के और सारा, उसके बाद वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी न्यूक्लियाई स्टिमुलेट होगी। लास्ट जो फंक्शन है हमारे पास वो है हमारे पास सेक्सुअल बिहेवियर। अब सेक्सुअल बिहेवियर किस तरह करते हैं, आपके पास यहाँ पर हमें जो मीडियल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, इसमें हमारे पास दो, एक है हमारे पास पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और दूसरा है हमारे पास मीडियन प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस। अब मीडियन प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस क्या करता है, ये हमारे पास गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ कर रहे हैं। और सेकंड वन है हमारे पास पैरावेंट्रिकुलर, ये हमारे पास रिलीव कर रहा है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, ये हमारे पास फीमेल में मेल इंजेक्शन करता है, यूट्राइन कंट्रैक्शन करता है, मेल में हमारे पास ये सेक्सुअल ऑर्गेजम और सेक्सुअल ड्राइव को करते हैं। जो गोनेडोट्रोफिन है ये हमारे पास मेल में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करते हैं और वो भी आपके पास सेक्सुअल ड्राइव को इंक्रीज़ करते हैं। तो इस तरह एमिग्डालाइड बॉडी से डिफरेंट कॉर्टिकल एरिया से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और फिर उसके बाद वो डिटरमाइन करता है हाइपोथैलेमस में पूरे बॉडी की एक्टिविटी थ्रू हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। फिर इसके बाद हमारे पास स्ट्रिया मेडुलरिस थैलेमाई। ये हमारे पास जो कनेक्शन है ये हमारे पास सेप्टल एरिया की हैबेनुलर न्यूक्लियस के साथ कनेक्शन है और ये हमारे पास रिवार्ड बिहेवियर में करते हैं काम, ठीक है, रिवार्ड सेंसेशंस, ठीक है। इसके अलावा आपके पास वेंट्रल टेगमेंटल एरिया भी इनके साथ कनेक्टेड होते हैं। वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में आपके पास होते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। फिर वहाँ से आपके पास मीज़ो दो ट्रैक्स आते हैं, एक होता है आपके पास मीज़ो लिम्बिक ट्रैक जो आपके पास सेप्टल एरिया तक और न्यूक्लियस एकम्बियंस तक आते हैं और दूसरा हमारे पास होता है मीज़ो कॉर्टिकल ट्रैक
ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो मीडियन फोर ब्रेन बंडल, मीडियन फोर ब्रेन मैंने आपको लेटर हाइपोथैलेमस पढ़ा, ये आपके पास है मीडियन फोर ब्रेन बंडल, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है आपके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन तक। फिर उसके बाद हमारे पास मेमेलो टेगमेंटल ट्रैक, मेमिलरी बॉडी से आपके पास यहाँ पर मेमिलरी बॉडी है, इससे आपके पास जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया इस तक जो ट्रैक्स आ रहे हैं इसको कहते हैं मेमिलरी टेगमेंटल ट्रैक। और फिर उसके बाद हमारे पास मेमिलरी पेडंकल, आपका जो वेंट्रल टेगमेंटल ट्रैक है उससे आपका सेकंड जो रिस्पॉन्स में कनेक्शन आ रहा है मेमिलरी बॉडी तक, तो वो है आपके पास मेमिलरी पेडंकल। सो ये था आपके पास जो कनेक्शंस थे लिम्बिक सिस्टम के, ये था आपके पास कनेक्शंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम। आई होप आपको इसमें कोई भी मसला नहीं होगा।